समस्त झारखंड वासियों के लिए सादर जोहार। दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर दत्तोपंत जी के जीवन के बारे में कुछ संस्मरण आपके बीच में रखना चाहता हूँ। दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्र ऋषि थे, तत्व चिंतक थे, अर्थ चिंतक थे, एक आदर्श समाज सेवी भी उनको कहा जा सकता है। दत्तोपंत जी का जन्म 10 नवंबर 1920 को महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में वर्धा जिले के आरवी नगर में हुआ था। परिवार उनका धर्मपरायण था। माता जानकी देवी एवं पिता दाजीबा ठेंगड़ी एक आदर्श दंपति थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जन्म होने के बाद दत्तोपंत जी के जो पढ़ाई है, शिक्षा आरवी नगर में हुई। बचपन की जो पढ़ाई है म्युनिसिपल हाई स्कूल आरवी नगर में दत्तोपंत जी ने शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण प्रत्येक परीक्षा में वह प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण होते थे। बचपन से ही उनके मन में राष्ट्रभक्ति, भारत माता के प्रति अपार स्नेह था। यह परिवार का संस्कार ही था। उनके जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना आपके बीच में रखना चाहता हूं। दत्तोपंत जी का जो परिवार था, उनके पिताजी आर्थिक दृष्टि से पूर्व में तो थोड़ा कमजोर थे, परंतु धीरे धीरे उनकी वकालत चली और धीरे धीरे आर्थिक संपन्नता उनकी बढ़ी। वकालत में उनका काफी नाम हो गया। एक प्रख्यात वकील के नाम पर वो प्रसिद्ध हुए। आर्थिक दृष्टि से संपन्नता भी उनके घर में आई, परंतु परिवार में कोई बच्चा न होने के कारण परिवार को बड़ा सूनापन सा लगता था। माता जानकी देवी दत्तात्रेय भगवान की भक्त थी। दत्तात्रेय से उन्होंने आग्रह किया, दत्तात्रेय भगवान से उन्होंने विनती की और कि अगर हमको पुत्र होगा तो हम अपना पुत्र आपके ही कार्य में लगाएंगे। भाग्य की बात, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जन्म हुआ और माता को बड़ा आनंद हुआ, परिवार को बहुत आनंद हुआ कि चलिए दत्त भगवान की कृपा से परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जैसा कि उनका जन्म हुआ, जन्म से ही उनके जीवन पर भगवान दत्त की कृपा रही। वही विलक्षण बुद्धि, उनकी क्षमता, समाज के प्रति उनका सोच, एक आदर्श जिन्हें हम राष्ट्र ऋषि के रूप में याद करते हैं, ऐसे दत्तोपंत जी ठेंगड़ी बचपन से ही अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करते रहे।
सन 1931-32 में एक छोटी सी आयु में ही दत्तोपंत ने एक वानर सेना का आर्मी नगर में गठन किया। उनसे संगठन क्षमता का उनकी ज्ञान होता है कि छोटी सी आयु में व्यक्ति बच्चा 6वीं 7वीं में पढ़ता है, ऐसी उम्र में एक वानर सेना का गठन करना और आर्मी नगर में एक गरीब छात्रों का एक समिति का गठन करना, यह उनकी एक कुशल संगठन क्षमता का ही द्योतक है। कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं में छात्रों के बीच वह एक समिति के सचिव बने। उससे उनकी जो नेतृत्व क्षमता का काफी प्रचार प्रसार भी हुआ, परंतु उसके साथ ही साथ लोगों में जहाँ उनके प्रशंसक बहुत थे तो कुछ लोगों को उनके प्रति ईर्ष्या हुई और उनका जो उनकी मित्र मंडली थी, उस मित्र मंडली के साथ एक मारपीट की घटना भी हुई। दत्तोपंत उस समय नहीं थे। उनके आने के बाद जब उनको जानकारी मिली कि कुछ शरारती लोगों ने उनके मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया है, दत्तोपंत ने सबको इकट्ठा किया और उनके साथ मारपीट भी की। परिणाम मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ और उनकी लोगों ने इकट्ठा होकर के उनकी रिपोर्ट कराई। वह रिपोर्ट होने के बाद चूंकि उनके पिताजी एक प्रख्यात वकील थे, सब जानते थे, पुलिस के आने पर उन्होंने कहा कि भाई दत्तोपंत यहाँ नहीं है और उनको अज्ञातवास में भेज दिया। यह अज्ञातवास उनके जीवन का एक बड़ा प्रेरणा कुंज बना। उन्हें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला और 1975-1948 के आपातकाल के समय भी दत्तोपंत जी का अज्ञातवास में रहना और संगठन कार्य करना, ये ऐसा अनुभव होता है कि उसी समय से उनको यह सब सीखने का अवसर मिला। दत्तोपंत जी के पिताजी सब जानते थे। उन्होंने विचार किया कि ये तो अगला 2-3 महीने में ही समाप्त हो जाएगा, और 2-3 महीने में ही वह केस समाप्त हो गया। दत्तोपंत जी निरंतर अपने कार्य में आगे बढ़ते रहे। उसी समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में दत्तोपंत जी भी कूद पड़े और उन्होंने जगह जगह समितियां बनाना, भाषण देना, ये सारा काम शुरू किया। उनके पिताजी को जब ये जानकारी मिली कि दत्तोपंत जगह जगह चौराहों पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने इनको रोका कि यह सब काम अभी करने का समय नहीं है, अभी अपनी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई करने का समय है, इसलिए अभी शिक्षा पूरी करें। परंतु ठेंगड़ी जी कहाँ मानने वाले थे और वह लगातार अपने काम में लगे रहे। उन्होंने पिताजी की बात भी नहीं मानी। धीरे धीरे उनका कद भी बढ़ता गया, नाम भी होता गया और उन्होंने कई संगठन खड़े किए। बच्चों के संगठन, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के साथ उन्होंने संगठन खड़ा किया और लगातार वह इस काम में लगे रहे। संघ की शाखा में उनका जाना, शाखा में खो खो कबड्डी खेलना और तरह तरह के खेल, उनकी शिक्षा दीक्षा भी वहाँ 11वीं तक की शिक्षा उनकी आर्मी नगर पूर्ण हुई।
शिक्षा वहाँ की पूजा करने के बाद दत्तोपंत जी को एक सौभाग्य मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी के घर पर रहकर के आगे की शिक्षा करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे की शिक्षा उन्होंने नागपुर में गुरु गोलवलकर जी के घर पर ही रहकर पूर्ण की और उस शिक्षा के काल में स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। एलएलबी की शिक्षा पूरी करने के बाद उनके पिताजी का मन था कि हमारा बालक यह शिक्षा पूरी करने के बाद हमारा जो खानदानी व्यवसाय है वकालत का, इस कार्य को करेगा और काफ़ी नाम कमाएगा। जैसा उनका वकालत का व्यवसाय था उसके अनुरूप बालक भी उस कार्य को करेगा। परंतु गुरु जी के संपर्क में आने के बाद और स्वयंसेवकों के साथ रहने से उनके मन में राष्ट्रभाव काफ़ी प्रबल हुआ और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बनने का निर्णय किया। आजीवन ब्रह्मचर्य रह करके राष्ट्र और समाज के लिए काम करने वाले प्रचारकों से प्रेरणा प्राप्त कर और वह संघ के प्रचारक बनने का निर्णय ले चुके थे। जब यह जानकारी उनके पिताजी को प्राप्त हुई, उन्हें यह पसंद नहीं आया। उन्होंने इनको रोका परंतु वह नहीं माने। माता जानकी देवी ने उन्हें समझाया कि दत्तोपंत का जन्म ही दत्त भगवान की कृपा से हुआ है, उन्हें उन्हीं के कार्य में लगना है और उनको इस कार्य में जाने के लिए रोकना नहीं चाहिए। परंतु पिताजी कहाँ मानने वाले थे। दत्तोपंत जी को केरल प्रांत में प्रचारक के रूप में 1942 में जाना हुआ। पिताजी उनके काफी नाराज थे। उनको मनाने के लिए नागपुर संघ कार्यालय के नगर संचालक एवं कृष्णपाल जी अपने वरिष्ठ प्रचारक थे, वो दोनों उनके पिताजी को समझाने गए। शुरू में तो पिताजी बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि नहीं, यह सब संभव नहीं है। परंतु उनके समझाने पर उन्होंने कहा कि दत्तोपंत चूंकि वयस्क हैं और यह एक ईश्वरीय कार्य है और यह कार्य करने का उन्होंने संकल्प लिया है, यह कार्य वह करेंगे, उससे आपका कुल, आपका परिवार, आपका समाज सभी का कल्याण होगा और यह एक आदर्श जीवन है। इसके लिए आपको उन्हें रोकना नहीं चाहिए। ऐसा समझाने पर उनके मन में भी धीरे धीरे विचार आया, वह मान गए और दत्तोपंत जी के केरल प्रचारक जाने के बाद 15 दिन के बाद ही उनके पिताश्री नागपुर कार्यालय गए और उन्होंने साल श्रीफल लेकर के गुरुजी का सम्मान किया और उनसे कहा कि बहुत अच्छी बात है, परंतु उनसे कहो कि दत्तोपंत बीच बीच में परिवार में आते जाते रहे। 1942 से लेकर 44 तक दत्तोपंत जी केरल में प्रचारक रहे। 44 से 48 तक वह बंगाल प्रांत में प्रचारक रहे। 48 के बाद 49 में उन्हें नागपुर बुला लिया गया
और 1949 में नागपुर आने के बाद संघ के आदेश पर ही उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गठन में सहयोग किया और 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ। 1950 में दत्तोपंत जी इंटक में संगठन मंत्री बने और उस समय साम्यवादी विचारधारा से उत्प्रोत इंटक संगठन, जो कि मजदूरों में काम करने वाला एक प्रमुख संगठन था, उनकी गुरु जी की आज्ञा थी कि आपको मजदूर क्षेत्र में काम करना है। अतः उन्होंने पहले यह विचार किया कि मजदूरों के बीच में काम करने के लिए उनको मजदूर संगठन का काम सीखना होगा और वह साम्यवादी विचारधारा से उत्प्रोत इंटक नाम के संगठन में 1950 से 1951 तक वहाँ पर रहे और संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। 1951 से 53 के बीच में भारतीय जनसंघ के वह संगठन मंत्री होकर के मध्य प्रदेश में रहे और 53 के बाद दक्षिणांचल के भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री बने। उनके मन में एक बात सदैव को जुड़ती थी कि मजदूरों के बीच में काम करने वाले लोग, मजदूरों के बीच में संगठन जो भी यहाँ काम करते हैं, उनका जो नारा होता है, चाहे भी मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, वह विचारधारा वह उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने एक नारा दिया कि देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। ऐसा नारा देकर के 1955 में उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की और वह छोटा सा वटवृक्ष भारतीय मजदूर संघ धीरे धीरे श्रमिक हित, उद्योग हित, राष्ट्र हित, इन सारे विषयों को लेकर के और संपूर्ण भारत में खड़ा हुआ और आज भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। दत्तोपंत जी की सूझबूझ थी जिसके कारण यह संगठन इतना बड़ा बना और मजदूरों के बीच में पहले राष्ट्र, उसके बाद श्रमिक हित, उद्योग हित, ये सारा विषय लेकर के और आज मजदूर संघ काम कर रहा है। 1956-57 में दक्षिणांचल में काम करने के बाद 1964 तक लगातार मजदूरों के बीच में संगठन कार्य के लिए दत्तोपंत जी का प्रवास संपूर्ण भारत का और उन्हें विदेश जाने का ही मौका मिला। करीबन 35 देशों में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने प्रवास किया। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रवास रसिया का, जहाँ पर वो साम्यवादी नेता हिरन मुखर्जी के साथ भी गए और काफी उन्होंने उनको प्रभावित भी किया। हिरन मुखर्जी पहले तो विचारधारा से उनके बराबर में नहीं थे, परंतु धीरे धीरे, क्योंकि वह साम्यवादी विचारधारा से उत्प्रोत थे, परंतु धीरे धीरे उनके मन में भी वह भाव बना और वह उनके प्रशंसक हुए। 1964 से 1976 तक दत्तोपंत जी राज्यसभा के भी सदस्य रहे। 1948 और 1975 के आपातकाल में दत्तोपंत जी ने भूमिगत रह करके और संगठन का कार्य कैसे करना, कैसे संगठन को आगे बढ़ाना,
और राष्ट्र के लिए मजबूत कार्यकर्ता खड़ा करना, यह उनकी संगठन क्षमता को प्रदर्शित करता है। 1977 के आपातकाल समाप्त होने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और दत्तोपंत जी को केंद्रीय श्रम मंत्री बनने का प्रस्ताव भी आया। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। दत्तोपंत जी ने उनके आग्रह को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यह पद नहीं लूंगा, मैं श्रमिकों के बीच में, मजदूरों के बीच में ही संगठन का ही काम करूंगा, मैं कोई भी राजनीतिक पद लेना नहीं चाहता। और उन्होंने उस पद को स्वीकार कर दिया। यह उनके समर्पण, उनके त्याग, उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा को प्रदर्शित करता है। 1983 में सर्वपंथ समाधान मंच की स्थापना और 1991 में सामाजिक समरसता मंच की स्थापना उन्होंने की। उनके मन में शोषित, पीड़ित, कमजोर, गरीब, असहाय लोगों के बारे में लगातार चिंतन चलता रहता था। वह हमेशा यह विचार करते थे कि जब तक यह गरीबी, असहाय, पीड़ित लोग रहेंगे तब तक देश में शांति संभव नहीं है। इनके उत्थान के लिए सारे कार्य होने चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में करीब सैकड़ों पुस्तकें लिखी, जिसमें संकेत रेखा उनकी और थर्ड वे, दो उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, जिसको पढ़ने से उनकी संगठन क्षमता का अनुभव होता है, उनकी दूरदर्शिता का, उनकी दार्शनिक जीवन का अनुभव आता है। मजदूरों के बीच में लगातार काम किया और मजदूरों का संगठन मजबूत किया, परंतु उनके मन में एक विचार सदैव आता था कि हमारे देश के जो किसान हैं, और किसान इस देश में 70% है, 70% किसान होने के बावजूद किसानों का कोई मजबूत संगठन नहीं है और किसानों का क्षेत्र एक असंगठित क्षेत्र कहलाता है। उन्होंने संपूर्ण देश के छोटे छोटे जो संगठन देश में किसानों के काम करते थे, उन संगठन के लोगों से बातचीत की और 4 मार्च 1979 को कोटा राजस्थान में संपूर्ण देश के किसान प्रतिनिधियों को बुलाकर के 600 प्रतिनिधियों के बीच में 4 मार्च 1979 को कोटा में भारतीय किसान संघ की स्थापना की। देखते हैं कि आज भारतीय किसान संघ संपूर्ण भारत नहीं, विश्व का एक महत्वपूर्ण किसान संगठन बन चुका है। WTO को लेकर के, विश्व व्यापार संगठन को लेकर लगातार दत्तोपंत जी किसानों के बीच में विचार रखते थे और WTO की शर्तों को न मानने का सरकार से भी आग्रह करते थे। उसका विरोध दत्तोपंत जी का जीवन संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। दत्तोपंत जी ने अपने जीवन में स्वदेशी जागरण मंच, सर्वपंथ समाधान मंच, सामाजिक समरसता मंच, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, सहकार भारती, ग्राहक पंचायत, ऐसे अन्य सामाजिक क्षेत्र में अधिवक्ता परिषद, ऐसे अन्य संगठन खड़े किए। जहां समस्या है वहां संगठन, ऐसा उनका विचार था और उन्होंने देश के अंदर सभी प्रकार के क्षेत्रों में संगठन करने का काम किया। दत्तोपंत जी का जीवन एक आदर्श
स्वयं सेवक का जीवन था। राज्यसभा के सांसद रहते हुए भी वह सरकारी बंगले में रहते थे, परंतु उस बंगले में आने जाने वालों का काफी तांता रहता था। मिलने जुलने वाले बराबर आते थे। कभी ऐसा अवसर भी आता था कि सारे कमरों में कार्यकर्ता भरे रहते थे। दत्तोपंत जी सामान्य रूप से जमीन में दरी बिछा करके सो जाया करते थे। उनके मन में जरा भी अहंकार नहीं था, उनके मन में जरा भी अधिकारी का भाव नहीं था। जो भी उनसे मिलता था उनके प्रति अटूट श्रद्धा हो जाती थी। जो भी उनके साथ रहा उनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। 2003 में दत्तोपंत जी को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार देने का प्रस्ताव आया। दत्तोपंत जी ने कहा कि जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम पंत हेडगेवार एवं द्वितीय सरसंघचालक गुरु जी को भारत रत्न नहीं दिया जाता, तब तक ऐसा कोई भी पुरस्कार स्वीकार करने का कोई अर्थ नहीं है। और उन्होंने बड़े विनयपूर्वक उस समय के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को पत्र लिख करके सूचित किया कि मैं यह पद स्वीकार नहीं कर सकता। 14 अक्टूबर 2004 दत्तोपंत जी इस दुनिया से सदा के लिए चले गए। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और दत्तोपंत जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर पूरे देश में ठेंगड़ी जी के जीवन से संबंधित विभिन्न आयामों पर कार्य चल रहा है। सारे देश में आपकी जानकारी में होगा कि 10 नवंबर 2019 को नागपुर में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जन्म शताब्दी वर्ष का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन राव भागवत का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ। लगातार पूरे देश में दत्तोपंत जी के जीवन से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं। कहीं पर रक्त परीक्षण के कार्यक्रम हैं, तो कहीं पर किसानों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम हैं, कहीं किसानों की समिति बनाने के कार्यक्रम हैं, कहीं मजदूरों के बीच। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में दत्तोपंत जी के जीवन के को प्रेरणा को लेकर के और समाज जीवन में विभिन्न कार्य चल रहे हैं। 10 नवंबर 2020 को दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी का जन्म शताब्दी वर्ष का समापन है। उससे पूर्व भी कई कार्यक्रम हमारे देश में होना है। इस कोरोना काल में जब कोरोना हमारे देश में फैला, उस कोरोना के अवसर पर पूरा देश जब डरा हुआ था, परंतु हमारे संगठनों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने चारों तरफ कोरोना के संबंध में लोगों को जागरूक किया, क्या सावधानी बरतना बताया। साथ ही जो श्रमिक बाहर से आए उन्हें भोजन देने का काम, उनको सहायता करने का काम भी किया। और भारतीय किसान संघ जैसे संगठन ने संपूर्ण देश में जहाँ जहाँ तक किसानों की समितियाँ थी वहाँ पर किसानों को जागरूक किया। और गांव-गांव में हम देख रहे हैं कि गांव-गांव में क्वारंटाइन सेंटर बने। हर गांव में जहाँ भी कोई मजदूर किसान बाहर से आए तो उनको वहीं स्कूल में क्वारंटाइन करने का काम किया गया। इसके कारण कोरोना के फैलने से भी बहुत अंतर आया। गुरु दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जन्म शताब्दी अवसर पर इतना ही विषय आपके बीच में रखना उचित होगा।